देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। महोबा में चल रही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की कथा सुनने के लिए जनपद के अलावा दूर दूर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन सुनने पहुंच रहे हैं। बागेश्वर महाराज के पूर्वज पिछली 3 पीढ़ियों से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश क्षेत्र के छतरपुर जिले में स्थित सिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। सिद्ध पीठ बागेश्वर महाराज को असीम सिद्धियां प्राप्त हैं। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर दरबार में आने के बाद भक्तों की तकलीफें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। महोबा मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में पिछले 6 दिनों से बागेश्वर धाम महाराज की कथा एवं प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है। महोबा सहित अन्य प्रदेशों से आने वाले हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए और उनके प्रवचन सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की भीड़ हो रही है। आपको बता दें कि सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही संन्यास लेकर मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी थी। उनके पास आने वाले भक्त जनों का मानना है कि बागेश्वर महाराज मंदिर के दर्शन करने मात्र से ही उनकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ऐसी बागेश्वर महाराज को सिद्धि प्राप्त है। पत्रकारों से बात करते हुए बागेश्वर महाराज ने बताया कि हमारे भक्त देश विदेश में हैं और केवल हिंदू ही नहीं, हजारों मुस्लिम और सिख समाज के लोग भी हमारी कथा और प्रवचन सुनने आते हैं और मंदिर भी दर्शन करते हैं। पिछली 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश स्थित जिला छतरपुर के गढ़ी गांव में पूजा अर्चना करता चला आ रहा है। मंदिर की महिमा इतनी है कि प्रतिदिन हजारों भक्त मंदिर में खिंचे चले आते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के जयचंदों पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन धर्म को अपने ही गलत कृत करने वालों से खतरा है, चाहे वह धर्म गुरु हो या अन्य लोग। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास और तरक्की की दृष्टि से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाना चाहिए। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की दास छतरपुर जिले में स्थित जो बुंदेलखंड के पक्ष स्थल पर एक तपोभूमि है, सिद्ध तीर्थ है, जहां वर्तमान में संपूर्ण भारत के कोने कोने से लेकर के विदेशों के अनुयायी भी जिस स्थल पर जाते हैं, ऐसा सिद्ध स्थल श्री बागेश्वर धाम है। उस बागेश्वर धाम पर दास सेवारत है और दास की वहाँ गुरु कृपा से, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की दया से और दादा गुरु जी की कृपा से वहाँ पर पीठ के पीठाधीश्वर के पद पर दास सेवा में विराजमान है। बागेश्वर धाम दिव्य शक्तियों का वह स्थल है जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज के वर्तमान के भागते दौड़ते जीवन में जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, यह कपोल कल्पना है। उस स्थल पर ऐसी बातों को नकार करके दिव्य शक्तियों का अनुभव कराया जाता है। ऐसा दिव्य धाम श्री बागेश्वर धाम है, जहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी भी जहाँ दरबार लगाते थे, दादा गुरु के पूर्व में एक और संत हुए, वह भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में यह दास आया है। वहाँ से यह दास बागेश्वर बालाजी की कृपा से और रावत परिवार में नीरज रावत जी के विशेष आग्रह पर बागेश्वर बालाजी ने ऐसी प्रेरणा दी तो महोबा वीरभूमि महोत्सव के नगर में, माँ चंडिका माई के नगर में आने का सौभाग्य मिला कथा के मध्य से। महाराज जी, आप अक्सर कथाओं में कहते रहते हैं सनातन धर्म खतरे में है। आखिर किससे खतरा है हम लोगों को और कैसे ये खतरा दूर हो? वाह, बहुत अच्छी बात बोल रही, बहुत अच्छी बात बोली भैया। सनातन धर्म को अपने हिंदुओं के जयचंदों से ही खतरा है। जो हिंदुओं में ही जयचंद है ना, हमें उनसे खतरा है। और सनातन धर्म बिल्कुल खतरे में है। हमें लगता है जितना अन्य धर्मों से हमें दिक्कत नहीं है, उतना अपने हिंदुओं के जयचंदों से दिक्कत है। तो उनको समझाने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए बोलते रहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, गीता के अनुसार। महाराज जी,
उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है जी वो एरिया लगातार कुछ दिन मांग कर रहा है पृथक बुंदेलखंड राज्य की। जी आप मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से हैं, जी। तो इस मांग को कितना जायज मांगते हो, कितना सही है ये मांग वाह, कि वैसे बनना चाहिए राज्य? बहुत अच्छा बात है आपका। वैसे तो सकल भूमि गोपाल की है, दास तो ऐसे जीवन में जीता है कि सभी भूमि हमारे ठाकुर जी की है, पर विकास की दृष्टि से मानवों के हित के लिए पृथक राज्य बुंदेलखंड बनना चाहिए। इसके संपूर्ण समर्थन में दास है। हिटलर हों वो जयचंद है हमारी दृष्टि में, और हम जयचंद असली में अगर कोई हमसे पूछे तो ये फिल्म वाले हैं, धूमकेतु, जो गंदी मूवी बना करके हमारे युवाओं को बहका रहे नशा की तरफ, वेश्यावृत्ति की तरफ, व मर्डर किडनैप करने की तरफ। ये जयचंद असली हैं हमारे भारत के गंदी मूवी बनाने वाले लोग। गंदी मूवी बनाने वाले शब्द पर ध्यान दें, गंदी मूवी बनाने वाले, जिससे समाज का अहित हो रहा, जिससे धर्म का अहित हो रहा, वो जयचंद है हमारी दृष्टि में। समाज कल्याण के लिए बागेश्वर धाम से भैया नित्य अनवरत, बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, और प्रतिदिन लगभग 1-1.5 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा प्राप्त होता है। भारत का पहला ऐसा स्थान है, इसे जरूर अपनी मीडिया पर बताइएगा सब लोग, प्रार्थना है हमारी। भारत का पहला ऐसा दरबार है बागेश्वर धाम जहाँ की दान पेटी से गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाता है, जहाँ की दान पेटी से आने वाले चढ़ावा से, और अभी तक 45 कन्याओं का ऑन रिकॉर्ड विवाह करवाया जा चुका, और पुनः 2022 में 1 मार्च को 108 गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम बालाजी की दान पेटी से करवाया जाएगा। अपनी अपनी बुद्धि मत देखिए, माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। महाभारत का युद्ध अगर केवल बांसुरी बजाने से अगर हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन नहीं उठाते। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत जैसे युद्ध में बांसुरी के साथ साथ चक्र सुदर्शन उठाते हैं, तो प्रत्येक धर्मावलंबी जीव को अपने कल्याण के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत की विश्व की धरोहर की रक्षा के लिए, विश्व की धरोहर है सनातन धर्म, इसके बचाने के लिए तरह तरह के हमें लगता है कि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। बुंदेलखंड टाइम्स के लिए महोबा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट।